हेलो गाइस, मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि मैं टेराफॉर्म के सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो लास्ट वीक मैंने अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेराफॉर्म का जो सर्टिफिकेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस टाइप की क्वेश्चनिंग होती है, किस टॉपिक को हमें इग्नोर करना चाहिए, किस टॉपिक को हमें डीप से पढ़ना चाहिए, कहाँ से हमें कंटेंट पिकअप करना चाहिए कि हम जो एग्जाम में आता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर पाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो में मूव करते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि कौन से टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और एनी कॉस्ट हमें उनको कवर करना ही करना है, क्योंकि वहां से एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली पुट अप होता है। तो उससे पहले आपको करना क्या है? अगर आपको टेराफॉर्म की डंप चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चन आएंगे बट 80 टू 90 इन बिटवीन, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना है मेरा चैनल सब्सक्राइब और आपको अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करनी है और वहां से मैं उठा के आपको डंप जो टेराफॉर्म के सर्टिफिकेशन का है आपको मेल कर दूंगा। ओके, तो अब हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की ओर, जो हमें मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हमें एट एनी कॉस्ट, ये जो टॉपिक है एट एनी कॉस्ट हमें कवर करने ही करने हैं। टॉपिक दैट नीड टू बी रीड इन डीप एट एनी कॉस्ट। और पढ़ने कहाँ से? टेराफॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट से, राइट? उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो पहला पॉइंट क्या है अपना? ओवरव्यू ऑफ टेराफॉर्म। फिर उसके बाद हमें प्रोवाइडर पढ़ना, प्रोविजनल, डाटा टाइप, टीएफ स्टेट, मॉड्यूल, लॉग लेवल, ये सब के सब टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा टेराफॉर्म के एग्जामिनेशन में, राइट? उसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ नियर अबाउट 500 टू 600 क्वेश्चन उसमें कवर करने वाला हूँ। उन क्वेश्चन को पढ़ लो, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज हम मूव करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की ओर और अपना फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस टाइप के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे टोटल 1 घंटे का एग्जाम होता है और यू कैन से कि 60 मिनट होती है और 57 क्वेश्चन आते हैं। 57 में से आपको 70 प्लस स्कोर करना है। 70% मतलब कि आपको नियर अबाउट 42 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है। तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक थिंग क्या है जो आपको माइंड में रखनी है कि आपके पास टाइम बहुत है। मैंने 90 प्लस स्कोर किया था और मैंने मान ली 40 35 टू 40 मिनट में पूरा एग्जाम कवर कर लिया था। मीन्स कि हमारे पास अगर आप भी अच्छी प्रिपरेशन करोगे तो टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं है, इजी क्वेश्चन आते हैं। अब इतना इजी भी नहीं है, मतलब कि एज कम्पेयर टू एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन ये काफी इजी एग्जाम है। आपके पास टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं है। आप ये सोचो कि 60 मिनट में 47 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 57 क्वेश्चन होते हैं, तो वो इजी इजी क्वेश्चन होता है, इजिली आप उसको कवर अप कर लोगे। ओके, तो आपको करना क्या है? एग्जाम स्टार्ट करने से पहले जो भी क्वेश्चन पढ़ो उसको 2 बार रीड करना, उसके बाद आपको आंसर करना है, करेक्ट? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मूव करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होने वाली है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उससे आपको पता लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट अप होंगे। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दिए होंगे और एग्जाम में ऑप्शन भी आपको 4 5 मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 4 ही मिलेंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। इट डिपेंड ऑन देयर सिनेरियो। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, चूज टू करेक्ट आंसर, 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 करेक्ट आंसर हमें चूज करने हैं, राइट? मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हमारे पास टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं है। सारे क्वेश्चन हमें कम से कम 2 बार रीड करने और देन आंसर करना है, करेक्ट? तो हम फर्स्ट आंसर अपना कवर करते हैं और इसको 2 बार रीड करेंगे, फिर समझेंगे, फिर इसको आंसर करेंगे, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट की टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था 60 मिनट में जो हमारा एग्जाम का टाइमिंग होगा वो मैंने कवर कर लिया था 35 मिनट में। अगर आप अच्छे भी नहीं हो तो देन भी आप आराम से 40 45 मिनट में आप कवर कर लोगे। ओके, तो लेट्स सी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट्स सी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट्स से ए डाटा सेंटर वेंट डाउन कंप्लीटली। ये बोल रहा है कि एक डाटा सेंटर है जो अपनी कंपनी का, अपना सिनेरियो लेके चलते हैं, अपनी कंपनी का एक डाटा सेंटर है वो डाउन चला गया। वट एवर द रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है कि आपके सर्वर टर्मिनेट हो गए या वट एवर लाइट चली गई या कुछ भी रीजन हो सकता है। ओके, एंड वी नीड टू फेल ओवर टू ए डिफरेंट डाटा सेंटर। हमें ये बोल रहा है कि इसके फेल ओवर, ये जब ये डाउन जाएगा इसका फेल ओवर, ताकि हमारी प्रोडक्शन जीरो डाउन टाइम के लिए हमारी प्रोडक्शन पूरी कंप्लीट डाउन ना जाए, इसके लिए हमें एक अल्टरनेट चाहिए, दूसरा डाटा सेंटर चाहिए इन क्लाउड इन्वायरमेंट, और मतलब आपका लोकल भी, ऑन प्रीम भी हो सकता है। हाउ डज टेराफॉर्म कैन हेल्प इन दिस सिनेरियो? तो टेराफॉर्म इस सिनेरियो में, मतलब आपका डाटा सेंटर डाउन चला जाता है और आपको दूसरा पैरेलली एक डाटा सेंटर क्रिएट करना है ऑन द फ्लाई। तो उस केस में टेराफॉर्म आपकी क्या हेल्प करता है? चूज टू करेक्ट आंसर, आपको 4 में से 2 करेक्ट आंसर चूज करने हैं। तो लेट्स सी कि क्या क्या आंसर है। अपने पहला ऑप्शन देखते हैं।
Terraform can be an essential part of your disaster recovery strategy because it helps you stand up a new infrastructure very quickly and efficiently. ये बोल रहा है कि Terraform मतलब आपकी हेल्प कर सकता है डीआर में, डीआर मतलब डिजास्टर रिकवरी में, टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी क्विकली, मतलब एकदम से फास्ट और इफिशिएंटली, एकदम सही, मतलब सही बोल रहा है। टेराफॉर्म में टेम्पलेट राइट करो और 1 मिनट में अप्लाई करो, डिपेंड ऑन रिसोर्स कि आपके नंबर ऑफ रिसोर्स कितने हैं। इट विल नॉट टेक मोर टाइम, मतलब जल्दी से, क्विकली एंड इफिशिएंटली, क्विकली और इफिशिएंटली, सही से और एकदम से आपके इंफ्रा को रनिंग कर देगा ये, करेक्ट। तो मतलब पहला ऑप्शन देखने में सही लग रहा है। लेट्स मूव टू द सेकंड ऑप्शन। टेराफॉर्म अलो चीपर एंड मच मोर डायनामिक डिजास्टर रिकवरी प्लान बिकॉज यू कैन लिटरली बिल्ड ए डीआर एनवायरनमेंट ऑन द फ्लाई, हैंस इट मे नॉट मेक सेंस टू कीप इट रनिंग ऑल द टाइम एंड पे मैसिव बिल फॉर इट। मतलब ये बोल रहा है सेकंड ऑप्शन में कि टेराफॉर्म में आप अपना टेम्पलेट डीआर के राइट करके रख लो, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े, जब भी आपका डाटा सेंटर डाउन जाए, जब भी आपकी ऑफिस की या फिर जो भी आपकी डाटा सेंटर की रिक्वायरमेंट हो, ऑन द फ्लाई डीआर को आप लॉन्च कर दो। क्योंकि अगर आप मान लो पहले आप लॉन्च करके रखोगे डीआर को तो उसका मैसिव बिल आएगा, इट डजंट मेक सेंस। तो इससे अच्छा है कि आपको जब रिक्वायरमेंट ऑन द फ्लाई टेम्पलेट आपके पास रेडी है, अप्लाई मारो, आपका विद इन द टाइम इंफ्रा रेडी हो जाएगा, करेक्ट। तो ये ऑप्शन भी मुझे दिखने में सही लग रहा है। लेट्स मूव टू द थर्ड ऑप्शन। टेराफॉर्म बैकअप द डाटा एंड यूज वेरियस स्ट्रेटेजी टू हेल्प यू रिस्टोर डाटाबेस। देखो ये ऑप्शन पहली लाइन से ही गलत लग रहा है, तो इसको आगे मूव करने का कोई बेनिफिट। ये बोल रहा है टेराफॉर्म बैकअप द डाटा एंड यूज वेरियस स्ट्रेटेजी टू हेल्प यू रिस्टोर डाटाबेस। इस टाइप का कोई फीचर नहीं देता। अगर आपको मतलब रिक्वायरमेंट भी है तो इस टाइप का आपको काफ़ी अच्छे वे से, अगर आप टेराफॉर्म में, तो आपको टेम्पलेट राइट करने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक ऐसा कोई फीचर नहीं देता कि आपका डाटाबेस रिस्टोर हो जाएगा, या फिर आपका मतलब इसमें कोई ऐसा प्लान आता ऑटोमेटिक कि आपका जो डाटा है उसको ऑटोमेटिक रिस्टोर कर दे। इस टाइप की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है अभी तक, इन फ्यूचर माइट भी आ जाए। तो मतलब ये ऑप्शन दिखने में गलत लग रहा है, तो ये रॉन्ग है। अब हम मूव करते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ। ड्यूरिंग डिजास्टर रिकवरी टेराफॉर्म कैन हेल्प यू वेरी क्विकली स्टैंड अप ए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इन ए डिफरेंट रीजन ऑफ द सेम क्लाउड प्रोवाइडर इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। आप क्रॉस रीजन रिक्वायरमेंट है तो आप क्रॉस रीजन भी कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। टेराफॉर्म में चार्ज ए स्मॉल अमाउंट फॉर ए क्रॉस क्लाउड प्रोवाइडर डीआर। देखो ये लाइन गलत है कि वो बोल रहा है कि अगर आप क्रॉस रीजन, मान लो आपका इंफ्रा मुंबई में चल रहा है, आपको सेकंड एनवायरनमेंट आपको नॉर्थ वर्जीनिया में बनाना है, तो ये बोल रहा है कि उसके लिए टेराफॉर्म वो चार्ज करेगा। तो ये सब अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ोगे तो ये लाइन गलत है। आप क्रॉस रीजन करो या सेम रीजन में करो तो टेराफॉर्म इसके लिए कोई चार्ज नहीं करता, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे पता लग गया होगा कि लास्ट के 2 ऑप्शन इनकरेक्ट है और स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, आपको ऐसे टिक करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है तो फर्स्ट पे करेक्ट करना है, सेकंड करेक्ट है तो सेकंड पे करेक्ट, और बाकी 2 को एज इट इज छोड़ देके एक सबमिट का बटन होगा, सबमिट कर देना, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रेडी। तो ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन पे मूव करना है, ओके, और उसको आंसर करना है। तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट को 2 बार रीड करना है। कि स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है बट दिखने में इजी लग रहा है क्वेश्चन। तो देखते हैं कि क्या है। लुइस यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो एंड क्रिएटेड 3 यूजर, पीटर, क्रिस एंड स्टीव, प्रोवाइडेड विद ए डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द यूजर नेम वेरिएबल, राइट। ये क्या बोल रहा है कि कोई लुइस नाम का बंदा है, उसने 3 यूजर क्रिएट किए, पीटर, क्रिस और स्टीव, ओके। उसका टेम्पलेट नीचे दिया हुआ है, ये जैसे डिफॉल्ट इज इक्वल टू पीटर, क्रिस और स्टीव। ये फॉर्मेट है कि यूजर क्रिएट करने का, करेक्ट। तो अब आगे पढ़ते हैं। व्हाट चेंज विल अकर इफ लुइस चेंजेस डिफॉल्ट वैल्यू एज ए गिवन बिलो एंड रन टेराफॉर्म अप्लाई कमांड। वो बोल रहा है कि मान लो लुइस जो ऊपर का टेम्पलेट राइट किया है तो उसमें कुछ चेंजेस करता है, जैसे कि इसने नीचे टेम्पलेट में शो किया हुआ है। तो जब हम टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे चेंजेस के बाद तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक बार देख लेते हैं कि चेंजेस क्या किए हैं। उसने पहले लिया हुआ था डिफॉल्ट इज इक्वल टू पीटर, क्रिस एंड स्टीव। अब उसने चेंज करके क्या बना दिया, डिफॉल्ट इज इक्वल टू पीटर और ब्रायन, ओके। तो उसने ये चेंजेस किए हैं। इन चेंजेस के बाद जब हम टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे, कमांड रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो ये मतलब हमसे पूछना चाह रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस का क्वेश्चन है। आई होप आपको मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली होगी एग्जाम से पहले, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो हम चलते हैं पहले ऑप्शन पे, बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं क्या होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रही है। जैसे पीटर है, पीटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसका मतलब उसने पीटर के साथ कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्रिस है, क्रिस के साथ उसने क्या किया, उसने क्रिस को ब्रायन से रिप्लेस कर दिया। मतलब जो यूजर पहले क्रिस था उसको ब्रायन बना दिया, और स्टीव को उसने रिमूव कर दिया।
तो अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, अपनी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि पीटर तो एज इट इज रहेगा, क्रिस का रीनेम हो जाएगा ब्रायन से, और स्टीव यहां से हटा दिया तो स्टीव डिलीट हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का कोई ऑप्शन है तो करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन। Terraform will stop managing user Chris and Steve, and a new user Brian will get created। देखो यूजर न्यू ब्रायन क्रिएट नहीं होगा, वो रीनेम होगा क्रिस का ब्रायन। तो मतलब पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। यूजर क्रिस एंड स्टीव विल नॉट गेट डिलीटेड। देखो स्टीव यहाँ पे है, स्टीव यहाँ से इस सेकंड वाले जो टेम्पलेट में राइट किया था, उसने एडिट किया था, उसने यहाँ से हटा दिया, तो इसका मतलब स्टीव डेफिनेटली डिलीट होगा, क्योंकि वो स्टेट फाइल से इस कॉन्फ़िगरेशन को मैच करेगा, और इस कॉन्फ़िगरेशन में स्टीव नहीं होगा तो वो स्टेट फाइल के बिहाफ पे उसको डिलीट कर देगा। तो कहने का मतलब कि यूजर क्रिस एंड स्टीव विल नॉट गेट, कहने का मतलब है कि यूजर क्रिस एंड स्टीव विल नॉट गेट डिलीटेड। ये रॉन्ग है, स्टीव तो डेफिनेटली डिलीट होगा। ओके, तो मतलब स्टार्टिंग के टू ऑप्शन रॉन्ग है अपने। अब हम मूव करते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर। यूजर क्रिस एंड स्टीव विल गेट डिलीटेड। ये बोला कि स्टीव डिलीट हो जाएगा और क्रिस भी डिलीट हो जाएगा, एंड ए न्यू यूजर ब्रायन विल गेट क्रिएटेड। देखो क्रिस डिलीट होगा, उसकी जगह रीनेम होकर ब्रायन आएगा, राइट। क्रिएट कुछ नहीं होने वाला, क्रिस डिलीट नहीं होने वाला, स्टीव डिलीट हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये भी गलत है कि क्रिस को रीनेम करेगा ब्रायन से, न्यू यूजर क्रिएट नहीं होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो बचा फोर्थ, एक बार देख लेते हैं फोर्थ में क्या है। यूजर स्टीव विल गेट डिलीटेड। देखो स्टीव तो डिलीट होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, वो स्टेट फाइल में उसको मिलेगा और कॉन्फ़िगरेशन में उसको नहीं मिलेगा, तो वो वहां से उसको मैच करके डिलीट कर देगा अगर हमारे कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होगा। तो ये तो हमारा करेक्ट है यहाँ तक तो। एंड द यूजर क्रिस विल गेट रीनेम टू ब्रायन। ये बोला कि जो ये अपना क्रिस यूजर है सेकंड नंबर का, तो अपना जो सेकंड टेम्पलेट का कॉन्फ़िगरेशन है उसमें उसने ब्रायन को रिप्लेस कर दिया है, कि रीनेम कर दिया। तो ये लाइन भी ठीक है कि यूजर क्रिस है जो रीनेम हो जाएगा ब्रायन से। इसका मतलब अपना फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऊपर ऊपर के तीन ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है। ओके, तो हमें 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 क्लिक करना है करेक्ट के ऊपर और मूव कर जाना है नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, लेट्स सी। रेफर टू द कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक गिवन बिलो एंड सजेस्ट द वैल्यू ऑफ x टू गेट यूएस ईस्ट 2 एज आउटपुट सिलेक्टेड अंडरस्कोर रीजन। इसने एक टेम्पलेट राइट किया और उसमें वो बोल रहा है कि जो टेम्पलेट राइट किया उसमें यूएस ईस्ट 2 की वैल्यू उसको आउटपुट में फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे हम उसको मतलब फाइंड आउट करेंगे। तो जो टेम्पलेट राइट किया है वो हमें पहले अंडरस्टैंड करना है कि किस टाइप से उसने राइट किया, मतलब कि हमने जो जो उसने वेरिएबल डिफाइन किए हैं, या जो हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं वो लिस्ट में है, डाटा उसका डाटा टाइप क्या है, लिस्ट है, मैप है, स्ट्रिंग है, क्या है वो। तो वो एक बार हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो इसने वैसे बता भी रखा है कि अंडरस्कोर लिस्ट टाइप इज इक्वल टू लिस्ट स्ट्रिंग। तो मतलब जो टाइप है डाटा का वो लिस्ट टाइप से है। तो अब लिस्ट में हमें डाटा कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको एक बार ऑफिशियल वेबसाइट से जाना होता है। मतलब डाटा फाइंड आउट करने का मतलब कि उसकी काउंटिंग कैसे होती है, 1 2 3 होती है, 4 5 6 होती है, 0 1 2 3 होती है। जैसे पहले जो पहले वाला एलिमेंट है, ये पहले वाली स्ट्रिंग, उसको क्या काउंट करेंगे, एक काउंट करेंगे कि जीरो काउंट करेंगे। इसके लिए हम एक बार चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेट्स सी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या दिखा रखा है इसने। देखो आप जब लिस्ट टाइप में जाओगे तो ये बोल रहा है कि ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू आइडेंटिफाई कंजुगेटेड होल नंबर स्टार्टिंग विद जीरो। मतलब अगर आप लिस्ट डिफाइन कर रहे हो तो जो पहला एलिमेंट होगा कंजुगेटिव वो जीरो, आपको एज ए जीरो काउंट करके चलना है। एज ए जीरो काउंट करने का मतलब है कि मैं आपको दिखाता हूँ। एज ए जीरो काउंट करने का मतलब है कि जब आपका जो पहला एलिमेंट है 0 1 2 0 1 2, मतलब कि हमें यूएस ईस्ट 2 को आउटपुट में कंसिडर करना है, तो उसका क्या होगा 0 1 1 वाला जो एलिमेंट होगा वो यूएस ईस्ट 2 की आउटपुट होगा। तो अब हम ऑप्शन में आते हैं, तो 1 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये तो अपना पहला एलिमेंट 0 होगा, सेकंड होगा 1। तो 1 वाला ऑप्शन जो आपको करेक्ट कर देना। करेक्ट। तो मतलब आपको लिस्ट का आपको आइडिया होना चाहिए कि जो लिस्ट की काउंटिंग होती है कंजुगेटिव काउंटिंग, वो जीरो एलिमेंट से स्टार्ट होके आगे मूव करती है। तो हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, तो 1 ऑप्शन पे यूएस इस 2 आ रहा है, तो इसलिए अपना करेक्ट आंसर क्या हुआ, यूएस इस 2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो गाइस जब हम देख लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। अपने फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड आईएसी मेक इंफ्रास्ट्रक्चर मोर रिलायबल, चूज फोर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे चार करेक्ट आंसर चूज करने के लिए बोला आउट ऑफ 6। तो मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन मोर देन 1 हो सकते हैं, तो यहाँ पे 6 दिए हुए हैं उसने, 6 में से 4 को करेक्ट चूज करना है हमें।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में मोर केयरफुली और मोर मतलब कंसंट्रेट करके आपको आंसर करना है, क्योंकि अगर मान लो आपने 4 में से 3 करेक्ट कर दिए और एक रॉन्ग कर दिया तब भी आपका आंसर रॉन्ग डिक्लेयर होगा। तो इनको मोर केयरफुली आपको टैकल करना है, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर कोड मेक इंफ्रास्ट्रक्चर मोर रिलायबल। तो मोर रिलायबल का मतलब होता है कि रिलायबल मीन्स गुड इन क्वालिटी, गुड इन परफॉर्मेंस एंड मोर ट्रस्टफुल। तो इसको अचीव करने में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड कैसे हमें मतलब कंट्रीब्यूट करता है। तो हम मूव करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ। अपना फर्स्ट ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड ऑटोमेट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस। ठीक है, ऑटोमेट करता है। इट हैज नो रिलेशन टू इट्स रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं, ये हमारा ऑप्शन गलत है। रीजन ये है कि रिलायबिलिटी तो होगी ही होगी, रिलायबिलिटी में तो गुड परफॉर्मेंस होगी, गुड इन क्वालिटी होगा एंड ट्रस्टफुल होगा। ट्रस्टफुल का मतलब अगर आपको EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना, तो अगर आपने कोड राइट किया है EC2 इंस्टेंस का टेम्पलेट में, तो वह EC2 इंस्टेंस ही लॉन्च करेगा, ना कि S3 बकेट। तो मतलब ट्रस्टफुल है। तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। तो हम मूव करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की ओर। Since code is checked into version control system such as GitHub, GitLab, Bitbucket, etc. ये बोला कि हमारा जो कोड है हमने पुश कर दिया गिट मतलब जो अपना वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम है, वो गिटलैब भी हो सकता है, गिटहब, बिटबकेट, व्हाटएवर। इट इज पॉसिबल टू रिव्यू हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इवॉल्व्स ओवर टाइम। तो हम उसको मतलब ये बोला कि ये पॉसिबल है कि हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो टाइम टू टाइम कैसे मतलब उसमें क्या क्या चेंज हुए, क्या क्या एडिट हुआ, क्या क्या रिमूव हुआ। तो इस टाइप की एक्टिविटी हम अपने कंसोल पे जाके अपने कोड में चेक कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट दिख रहा है। तो लेट्स सी अगले वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है। अगले वाला ऑप्शन बोला है इंफ्रास्ट्रक्चर मेक चेंजेस आइडम पोटेंट, कंसिस्टेंट, रिपीटेबल एंड प्रेडिक्टेबल। ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है। प्रेडिक्टेबल रिपीटेबल का मतलब है कि आप मान लो आपको एक बार की जगह आपको मल्टीपल टाइम्स आपको EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना सपोज, तो आपने उसका टेम्पलेट राइट किया, तो आप उसको मोर देन वन टाइम यूज कर सकते हो। मान लो आज करना, कल करना, परसों करना, उसको रिपीट कर सकते हो। मतलब प्रेडिक्टेबल का मतलब अगर मान लो आपको इंस्टेंस टाइप 2 T2 और 50 GB के साथ एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, तो आप टेम्पलेट में राइट करो और आप प्रेडिक्ट मतलब उसको बता सकते हैं कि हाँ यही लॉन्च होगा। तो मतलब ये ऑप्शन भी अपना सही लग रहा है। तो थर्ड ऑप्शन भी अपना करेक्ट है। अब हम मूव करते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। विदाउट IAC an operator might open multiple sessions during infrastructure changes, which often result in skipped steps that can result in slight difference between servers that compound over time and could impact their performance, usability और security। ओके, देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, इस लाइन में ये बोल रहा है कि देखो हम मल्टीपल सेशन ओपन कर सकते हैं, राइट। तो मल्टीपल सेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हम कुछ स्किप कर दें, राइट। तो मतलब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड हमारी हेल्प करता है। तो ये करेक्ट बोल रहा है, क्योंकि मान लो आपको 20 सेशन करते हैं, तो ये पॉसिबल है कि अब आप मैनुअली ओपन करोगे और मैनुअली चेंज करोगे तो कोई भी स्टेप स्किप हो सकता है। तो ये सही बोल रहा है कि हाँ स्किप हो सकता है, या फिर कुछ सिक्योरिटी या कुछ भी परफॉर्मेंस में कुछ इशू आ सकता है, माइट भी कहीं पे भी मतलब हम चेंज कर सकते हैं जहाँ पे हमें नहीं करना हो, अगर मैनुअली करते हैं तो। ओके, तो अब हम मूव करते हैं ऑप्शन नंबर 5 की ओर। विद IAS वी कैन टेस्ट द कोड एंड रिव्यू द रिजल्ट बिफोर द कोड इज अप्लाइड टू आवर टारगेट एनवायरनमेंट। ये बोल रहा है कि जब हम उसका टेम्पलेट राइट करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद जब हम टारगेट को अप्लाई करेंगे, जो मान लो कि EC2 इंस्टेंस चाहिए, S3 बकेट चाहिए, हमें लॉन्च करने से पहले हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू का मतलब जैसे टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाते हैं, टेराफॉर्म प्लान कमांड क्या करती है, जो अप्लाई होने वाला है उसको आपको एक बार का ओवरव्यू दे दे कि हाँ मैं S3 बकेट लॉन्च करने वाली हूँ, EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने वाली हूँ, तो इसका एक रिव्यू मिल जाता है। तो हम उसको रिव्यू कर सकते हैं फाइनल टारगेट को हम लॉन्च करने से पहले। ओके, तो ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट दिख रहा है। करते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की ओर। स्केलिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम्स मोर रिलायबल व्हेन द ऑपरेटर मैन्युअली कनेक्ट टू ईच मशीन रिमोटली एंड प्रोविजन एंड कॉन्फ़िगर मेनी सर्वर्स बाय एग्जीक्यूटिंग ए सीरीज ऑफ कमांड स्क्रिप्ट। ये बोल रहा है कि मैनी सर्वर मतलब कई सर्वर को ये बोल रहा है कि मैन्युअली लॉगिन करेगा और उसके बाद लॉगिन करने के बाद जो उसको कॉन्फ़िगरेशन करना करेगा, राइट। ये अप्रोच मुझे सही नहीं लग रही। मान लो कि मैनी मतलब अगर मान लो उसके 5-10 सर्वर है तो ओके, मान लो उसके 100 सर्वर है, 200 सर्वर है, 1000 सर्वर है, तो ये ऑप्शन मतलब सुटेबल नहीं है मैनुअली उसको लॉगिन करना और फिर चेंजेस करना और स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना। ओके, तो मतलब कहने का कि लास्ट का ऑप्शन और अपना फर्स्ट का ऑप्शन मुझे मतलब परफेक्ट स्टेबल नहीं लग रहे, जो हमारा सिनेरियो बोलना चाह रहा है यहाँ पे। तो जो बीच के ऑप्शन है सेकंड से लेकर 5th तक के वो करेक्ट है, तो हमें यहाँ पे चूज करना करेक्ट और सबमिट कर देना है। तो ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो अब हम मूव करते हैं अपनी 5th क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी।
अपने फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, अपने फिफ्थ क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना। देखो मैंने बोला था 2 ऑप्शन भी आ सकते हैं इसमें, ट्रू और फॉल्स टाइप है जो पूछा गया है यहाँ पे। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, अपने फिफ्थ क्वेश्चन में अपने पूछा गया है कि रिमोट स्टेट फाइल अलो टीम्स टू शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज इन रीड ओनली वे विदाउट रिलेइंग ऑन एनी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन स्टोर। एक बार और पढ़ते हैं। रिमोट स्टेट अलो टीम्स टू शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज इन रीड ओनली वे विदाउट रिलेइंग ऑन एनी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन स्टोर। बिल्कुल करेक्ट है। क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारी रिमोट स्टेट स्टोर होगी, रिमोट स्टेट स्टोर के लिए हम मेनली S3 बकेट यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है कि जब हम अपनी बकेट में S3 बकेट में अपनी रिमोट की स्टेट फाइल को स्टोर करेंगे, वो रीड ओनली मोड में होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है वो रीड ओनली मोड में ही होनी चाहिए। अगर वो किसी भी राइट या एडिटिंग मोड में होंगी तो वो अगेंस्ट पॉलिसी होगा, क्योंकि कोई भी बंदा अगर स्टेट फाइल में कुछ भी फाइल करेगा तो आपका अगर नेक्स्ट टाइम आपको डिलीट करना है, आपको नेट करना है या फिर क्रिएट करना है इंफ्रा, तो वहां से इम्पैक्ट होगा। तो बेस्ट वे है कि वो रीड ओनली मोड में ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बट उसके लिए हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका बेस्ट आंसर क्या रहेगा। लेट्स सी। देखो यहाँ पे ये बोल भी रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पुट ऑन रिमोट स्टेट आल्सो अलाउ टीम्स टू शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रीड ओनली वे विदाउट रिलेइंग ऑन एनी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन स्टोर। राइट। तो कहने का मतलब है कि हमने जो ट्रू किया, वो जो सिलेक्ट किया, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही हमने फॉलो अप किया। तो जो भी आंसर दे रहा हूँ वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के डॉक्यूमेंट से मैच करके ही दे रहा हूँ। करेक्ट। तो यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करोगे, जो स्टेट फाइल शेयर करोगे, आप रिमोट स्टेट फाइल शेयर करोगे, वो रीड ओनली मोड में होगी विदाउट रिलेइंग एनी एडिशनल स्टोर, किसी और स्टोर पे डिपेंड ना होते हुए। और बेस्ट वे यही है, क्योंकि अगर मान लो कि वो अगर एडिटिंग मोड में होगी तो कोई भी अगर स्टेट फाइल में चेंज कर देगा तो वैसे ही अपने कोड में कुछ मिसमैच करेगा और वो आगे प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। ओके। अब हम मूव करते हैं अपने 6 क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी कि 6 क्वेश्चन क्या है अपना। देखो, which of the following variable block will produce an error while executing terraform validate command। ये बोल रहा है जब आप terraform validate कमांड चलाओगे तो कौन सा एरर ब्लॉक इसमें आपका एरर शो करेगा। देखो मैंने बताया था कुछ प्रैक्टिकल बेस होंगे, कुछ सिनेरियो बेस होंगे, कुछ ट्रू एंड फॉल्स होंगे। ये आपका प्रैक्टिकल है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा अच्छा हैंड्स ऑन होना चाहिए टेराफॉर्म पे, तभी आप बता पाओगे कि कौन सा सिंटैक्स इसमें गलत है। एक्चुअली सारा खेल इसमें सिंटैक्स का ही है। राइट। जैसे मैं आपको देखते ही बता देता हूँ, क्योंकि मैंने काम भी किया है लास्ट एक डेढ़ साल से मैं काम कर रहा हूँ टेराफॉर्म पे। तो वो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा या फिर अच्छी प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे तो मैं इसको देखते ही बता सकता हूँ कि पहले वाला ऑप्शन है जो स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा मैप में, वो स्क्वायर ब्रैकेट ना आके कर्ली ब्रैकेट आएंगी। राइट। तो ये प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा। तो इसका मतलब कि पहला आंसर अपना करेक्ट है कि जो मैप में होता है, अपना मैप में स्क्वायर ब्रैकेट ना होकर करली होती है। लेट्स सी, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर लेते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। देखो मैप में जब आप मैप करते हो तो देखो उसने डिफॉल्ट में स्क्वायर ब्रैकेट के बाद उसने कंटेंट राइट कर रखा है, मतलब खाली छोड़ रखा है, या कि खाली छोड़ रखा है। बट जब भी मतलब अगर आपका मैप आता है और डिफॉल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होती, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपका डाटा कंटेंट राइट होता है और उसके बाद वो उसको कंसिडर करता है, अदरवाइज वो उसको एरर शो अप कर देता है। करेक्ट। तो इसका क्या अपना फर्स्ट ऑप्शन है जो वो गलत है। सेकंड ऑप्शन मतलब इसमें पहला एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना था, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना एरर प्रोड्यूस करेगा। राइट। तो बाकी तो पढ़ने का कोई वो भी बनता नहीं, क्योंकि एक ही सिलेक्ट करना फोर्थ में। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो मैंने बताया था कि आपको, देखो स्टार्टिंग में मैंने जो स्लाइड बनाई थी तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिखा था एक रिमोट स्टेट और लोकल स्टेट, तो वो उसकी कमांड के ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन। तो आप जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये इजिली कवर अप हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि अपना क्वेश्चन क्या है। व्हाट प्रोविजनर कैन यू यूज टू इन्वोक ए कमांड ऑन द मशीन दैट रन टेराफॉर्म CLI। मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा प्रोविजनर आप यूज करोगे जब आपको CLI की कमांडें चलानी है लोकल के ऊपर। तो लोकल प्रोविजनर के लिए हम कौन सा करते हैं, लोकल हाइफन एग्जीक्यूट करते हैं, ना कि लोकल हाइफन CMD। रिमोट के लिए रिमोट हाइफन एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो कंफ्यूज करने के लिए इसमें सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ऑलमोस्ट उल्टे करके दे रखे हैं, तो कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है कहीं सेकंड तो ना हो। बट अपना फिफ्थ ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए आपको एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां से भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो है प्रोविजन करेक्ट है कि नहीं। देखो लोकल एग्जीक्यूट प्रोविजन,
जब आपको लोकल पे चलाना है तो लोकल एग्जीक्यूट प्रोविजनर करोगे, जब रिमोट पे चलाना है तो रिमोट एग्जीक्यूटर प्रोविजनर यूज करोगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। तो आई होप आपको पता लग गया होगा, जब आपको लोकल चलाना है तो आप लोकल हाइफन एग्जीक्यूट यूज करोगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ब्लॉक डोंट टेक ए ब्लॉक लेवल एंड कैन बी नेस्टेड विद इन आइदर ए रिसोर्स और प्रोविजनर। ये बोल रहा है कि जब आप कनेक्शन ब्लॉक यूज करो, कनेक्शन ब्लॉक क्या होता है, मान लो कि आपको विंडो का सर्वर बनाना है, लिनक्स का सर्वर बनाना है, जैसे लिनक्स के लिए एसएसएच यूज होता है, विंडो के लिए विनआरएम यूज होता है, तो उसके लिए कनेक्शन ब्लॉक है। मान लो कि आपने विंडो का सर्वर बना रहे हो, वहां पे कुछ कॉपी पेस्ट करना है, तो उसमें जब कनेक्शन ब्लॉक करोगे तो वो अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो प्रोविजनर में ही डिफाइन होगा। तो जैसे मैंने इसको पढ़ रखा तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है, ये सही बोल रहा है। बट आपको मैं एक बार शो करता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। लेट्स गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट। देखो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट में बोल भी रहा है, देखो ये मैं दिखा भी देता हूँ कि देखो प्रोविजनर जब आप डिफाइन करोगे तो ये प्रोविजनर में क्या कर रहा है, एक सोर्स से ये वाली माई ऐप डॉट कॉन्फ की फाइल उठा के इस सी ड्राइव में कॉपी कर रहा है। तो उसके अंदर क्या देखो, कनेक्शन के लिए इसने डिफरेंट ब्लॉक डिफाइन नहीं किया, इसने प्रोविजनर के अंदर ही डिफाइन कर दिया, राइट। तो मतलब कहने का ये कि कनेक्शन को अलग से डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जरूरत नहीं होती, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोविजनर के अंदर ही। ऐसे देखो एसएसएच में डिफाइन कर रखा है इसने, ये फाइल कॉपी एसएसएच कर रहा है, तो ये प्रोविजनर के अंदर ही देखो इसकी इंटेंशन देख। तो कहने का मतलब है कि उसको हमें रिक्वायरमेंट नहीं है दूसरा अलग से रिसोर्स के लिए ब्लॉक डिफाइन करने का। इसका मतलब है कि ये ट्रू बोल रहा है, ठीक है। ट्रू फॉल्स टाइप का एक क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी। ये क्वेश्चन तो मुझे याद है भाई, मेरे एग्जाम में भी पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ना और ध्यान से करना है। तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। यू क्रिएटेड ए टेराफॉर्म मॉड्यूल एंड पुश्ड इट टू योर कंपनी प्राइवेट गिट रेपो। ये बोल रहा है कि आपने एक टेराफॉर्म का टेम्पलेट राइट किया और अपनी गिट की रेपो में उसको पुश कर दिया, प्राइवेट रेपो जो कंपनी की थी। यू रिसेंटली ऑब्जर्व दैट द मॉड्यूल हैज ए बग्स। जो आपने मॉड्यूल या टेम्पलेट राइट किया मॉड्यूल के लिए उसमें कुछ इशू है। हेंस यू चेकड आउट ए न्यू हॉटफिक्स ब्रांच फॉर द मास्टर। तो आपने एक नई हॉटफिक्स ब्रांच क्रिएट की मास्टर से एंड फिक्स दैट, और आपने फिक्स कर दिया। हाउ कैन यू टेस्ट द, आपने इशू को फिक्स कर दिया, और हाउ कैन यू टेस्ट द न्यू मॉड्यूल कोड बिकम कोड बिफोर मर्जिंग इट टू द मास्टर। तो ये बोला कि आप कैसे रिव्यू करोगे उसको मास्टर में रिव्यू उसको मर्ज करने से पहले। तो इसके लिए आपको सिंटैक्स याद करना है भाई, मैंने तो सिंटैक्स याद कर रखा था, बार बार यूज करते हैं, क्लोन करते रहते हैं क्लोन पुश में। तो उसका सिंटैक्स में देखो यहाँ से स्टार्ट करना, पूरा तो पढ़ना ही नहीं। जिसमें साइन का क्वेश्चन ऑफ मार्क आया हुआ हो वो उसका बेस्ट सिंटैक्स होता है। बेस्ट का मतलब कि करेक्ट सिंटैक्स होता है, बाकी करेक्ट नहीं होते। अब सेकंड, अब क्वेश्चन मार्क दो क्वेश्चन मार्क देखो, इसमें भी आया हुआ इसमें भी आया हुआ। अब आपको कहाँ चलना है, अब आपको चलना स्टार्टिंग में सोर्स। अब अपने मतलब बाकी तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, अपने ऑप्शन बचे हैं थर्ड वाला और सेकंड वाला। तो थर्ड वाला और सेकंड वाले में हमें चेक करना है। देखो सोर्स गिट डबल क्लोन एचटीटीपी कोड वीपीसी डॉट गिट रेफरेंस इज इक्वल टू हॉटफिक्स। और थर्ड वाला क्या है, गिट एचटीटीपीएस कोड गिट ब्रांच इज इक्वल टू हॉटफिक्स। देखने में ऑलमोस्ट सेम सेम लग रहे हैं, हो सकता है कि ऑप्शन भी गलत हो। लेट मी चेक। देखो हम अब जब ध्यान से देखते हैं ना तो कोई कंफ्यूज करने के लिए कितना अच्छे से डिफरेंस दे रखा है। जब आप गिट के बाद जाओगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखोगे जो डायरेक्ट ब्रांच दे रखी है, बट उसकी रेफरेंस देनी होती है, ब्रांच नहीं देनी होती। इसका मतलब है कि हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, ये रॉन्ग है, क्योंकि उसके बाद रेफ देना होता है, रेफरेंस। रेफ का मतलब रेफरेंस ऑफ हॉटफिक्स ब्रांच, करेक्ट। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है और बाकी के हमारे ऑप्शन रॉन्ग है। आपको देखना है साइन ऑफ इंटीग्रेशन का साइन जब हम पुल करते हैं या पुश करते हैं, और उसकी रेफरेंस की किस ब्रांच से उसको हमें मर्ज करना है, करेक्ट। जब हम मूव करते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चल रही है। तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो टेराफॉर्म सर्टिफिकेशन दे रहा है अभी, वो दे रहा है वर्जन 12 पे, राइट। आपको 13 और 11th पे ज्यादा फोकस नहीं करना अगर आप सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि इसका 13 और 14 वर्जन भी मार्केट में आ चुका है। तो आपको सर्टिफिकेशन के लिए 12th पे फोकस करना है, राइट। तो अब अपना 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ टू ऐड प्रोवाइडेड टू टेराफॉर्म वर्जन 12। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि हमारा ऑप्शन सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ, मेरे अकॉर्डिंग इसका फोर्थ आंसर होना चाहिए, बट जहां से मैंने
इसको सर्च किया, उसने ऑप्शन दे रखा सेकंड। तो थर्ड थर्ड ऑप्शन पे आपको रिसर्च करना, थोड़ा सा पढ़ना और मुझे करेक्ट करना कमेंट बॉक्स में कि मतलब करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो करेक्ट आंसर का फोर्थ रहेगा कि सेकंड रहेगा कि थर्ड हो। मतलब अकेला थर्ड तो नहीं होगा, आई एम श्योर। फोर्थ तो देखो करेक्ट है ही है, हमें चेक करना है कि थर्ड वाला भी करेक्ट है कि नहीं है। अगर थर्ड करेक्ट है तो बी आएगा, अदरवाइज डी आएगा, मतलब कि सेकंड आएगा या फोर्थ आएगा। ओके, तो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। तो इस वीडियो में हम 10th क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट